मैं हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले अपनी भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि हम सब कार्यक्रम के प्रारंभ में ईश्वर की आराधना करते हैं, वंदन करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम की अतिथि और सरस्वती वंदना के लिए मैं श्रीमती पद्मा शर्मा जो मंच पर विराजमान है, उनसे आग्रह करता हूं कि वो सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। लेकिन उसके पूर्वांध में आज के कार्यक्रम की अतिथि डॉक्टर कविता गुलाटी, श्रीमती पद्मा शर्मा, श्री विवेक जी, उनसे आग्रह करता हूं कि सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। डॉक्टर कविता गुलाटी जी, पद्मा शर्मा जी और विवेक सिंह जी। सभी अतिथियों को नमन करती हूँ। सभी का स्वागत है, वंदन है। चार पंक्तियाँ किसी विद्वान की लिखी हुई मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस प्रस्तुति से आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट हो जाएगी। किसी ने लिखा, दीप का बुझना न देखो, दीप से कल्याण सीखो। दीप का बुझना न देखो, दीप से कल्याण सीखो। सूर्य का ढलना न देखो, सूर्य से उत्थान सीखो। बात चलने की है तो, बात चलने की है तो चलते करोड़ों लोग हैं। बात चलने की है तो चलते करोड़ों लोग हैं। राह बस चलना न सीखो,
राह बस चलना न सीखो, बल्कि राह का निर्माण सीखो। ये पंक्तियां आज के इस कार्यक्रम का पूरा प्लेटफॉर्म बताती हैं। ईश्वर का आराधन सबसे पहली बात है, क्योंकि कोई भी काम बिना ईश्वर के आवाहन के होता नहीं। इसलिए प्रस्तुत कर रही हूँ एक छोटा सा वंदन माता शारदे का। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ का वंदन है और भक्तिमय वातावरण में हो और थोड़ा सा मैं आपको एक संगीत की अनुभूति कराने के लिए हल्का सा एक तर्ज की ओर ले जा रही हूँ, बिल्कुल हल्की सी बात। ये मैं जानबूझ कर रही हूँ ताकि आप लोग कहीं पिछले दौर में लौट जाएं और वापस माँ के चरणों में आए। कोई किसी को चाहे फिर क्यों भला चलते हैं लोग। ये बहुत पुराना गाना है। कोई किसी को चाहे क्यों बुरा समझते हैं लोग। बेगाना आलम है सारा, कोई नहीं अब हमारा। दर्द जो पहचाने हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। हाल हमारा जाने पत्ता पत्ता बूटा बूटा। हाल हमारा जाने पत्ता पत्ता। ये मैंने इसलिए किया कि बहुत सारे लोग अलग अलग एज ग्रुप के हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस अनुभूति से जुड़ सकता है। यहीं से माँ शारदे को प्रणाम करते हुए चार पंक्तियां। तेरी महिमा तेरी महिमा शारदे माँ, तेरी महिमा शारदे माँ। शाम सवेरे गाऊं मैं तेरी महिमा शारदे माँ। शाम सवेरे गाऊं मैं तेरी महिमा। स्वर सागर की गहराइयों में, स्वर सागर की गहराइयों में डूब करके गाऊं मैं तेरी महिमा शारदे माँ। तेरी महिमा शारदे माँ। शाम सवेरे गाऊं मैं माँ को प्रणाम करते हुए अपने हृदय के भाव रख रही हूँ और आज के इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करती हूँ। मोती से पत्थर पिरोकर गीतों में अपने सजाऊं। मोती से पत्थर पिरोकर गीतों में अपने सजाऊं।
तेरी महिमा शारदे माँ, तेरी महिमा शारदे माँ, शाम सवेरे गाऊं मैं तेरी महिमा, तेरी महिमा शारदे माँ। और माँ के चरणों में अंतिम पंक्तियां गा रही हूँ। स्वर शब्द साकार कर दे, लय ताल में माता बसना। स्वर शब्द साकार कर दे, लय ताल में माता बसना। करके कृपा करुणा की, आ जाओ माँ श्वेत बसना। छवि तेरी में मेरा मन रमता, छवि तेरी में मन मेरा रमता। ममता की तेरी ना समता, क्यों मवीणाधारी सबकी हितकारी, मवीणाधारी सबकी हितकारी। बस माँ तुमको बुलाऊं मैं तेरी महिमा शारदे माँ, तेरी महिमा शारदे माँ। शाम सवेरे गाऊं मैं तेरी महिमा शारदे माँ, तेरी महिमा शारदे माँ। हम सबकी जिज्ञासा होगी, जो यह कार्यक्रम राइजिंग इंडिया नाम से हमने रखा है, उसमें जो हमारे अतिथि हैं उनका परिचय स्वागत भी हो जाए। हमारे कार्यक्रम की आज की अतिथि डॉक्टर कविता गुलाटी हमारे समक्ष आगे विराजमान हैं। आप पेशे से चिकित्सक हैं। स्थानीय आवास विकास कल्याणपुर कानपुर में आपकी क्लिनिक भी है, गायनोलॉजिस्ट हैं। आज के कार्यक्रम की हमारी अतिथि हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं विद्यालय की कोऑर्डिनेटर मैम श्रीमती उमा निगम जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो डॉक्टर कविता गुलाटी जी का सम्मान और प्रतीक चिन्ह देने की कृपा करें। डॉक्टर कविता गुलाटी जी से आग्रह है। इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देश जागृत होगा तो राष्ट्र जागृत होगा, और इसी तरह शायद यह भारत देश अपना पुनः परम वैभव और विश्व गुरु के स्थान पर पुनः प्रतिस्थापित हो जाए। इसलिए हम लोग अपने कार्यक्रम में महिलाओं को भी अपने अतिथि बनाते हैं।
श्रीमती पद्मा शर्मा जी, पेशे से आप कीर्तनकार हैं। आपका एक एनजीओ पद्मिनी पद्मा सामाजिक क्षेत्रों में बहुत रुचि लेती हैं और बहुत अच्छा गायन करती हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा भी कानपुर में ही हुई और वहीं से संगीत के प्रति कुछ लगाव हुआ और संभवतः मेरी जानकारी अगर सही है तो यही जानकारी के साथ आपने अपनी पूरी शिक्षा संगीत विषय से ही लेकर पूरी की है। मैं पद्मा शर्मा जी के सम्मान प्रतीक चिन्ह वितरण के लिए इस विद्यालय की आचार्य श्रीमती शची शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित। हमारे तीसरे अतिथि पूरे अखिल भारत में एक फाइनेंस में कंपनी काम करती है, एनजे इंडिया। आप उसके उत्तर भारत के प्रमुख हैं। करीब करीब 500 सेमिनार करने का आपको अनुभव है। आज इस कार्यक्रम में जो हम प्रेजेंटेशन देखेंगे उसके उपरांत हो सकता है कि हम लोगों के मन में कुछ जिज्ञासाएं हो, कुछ प्रश्न हो, तो उन प्रश्नों को, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है श्री विवेक सिंह जी को। विवेक सिंह जी का स्वागत एवं माल्यार्पण करने हेतु मैं विद्यालय के उप प्रधानाचार्य संदीप पाठक जी को आमंत्रित करता हूं कि श्री विवेक सिंह जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। मेरे मित्र, चुनाव के समय उनसे ऐसी ही चर्चा चल रही थी कि भारत देश में इस समय क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। परिवर्तन हम लोगों ने महसूस किया। यहां पर जितने लोग विद्यमान हैं सब बौद्धिक क्षमता में किसी से कम नहीं है, सब शिक्षित हैं। लेकिन आज शायद हमको भी जानकारी नहीं है। मैं स्वयं अपना उदाहरण लेता हूं, मुझको भी जानकारी नहीं है कि भारतवर्ष में इस समय क्या क्या हो रहा है। वरुण जी ने 12 वर्ष WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया। कई जगह आना जाना उनका रहता है। वार्ता होते होते हम लोगों का ये कंक्लूजन निकला, कुछ जानकारी मेरे को भी उनसे हुई और जब यह देखा कि मेरे को भी जानकारी का अभाव है तो क्यों ना एक कार्यक्रम आयोजित कर लिया जाए। उनकी सहमति हुई, हम दोनों की सहमति हुई और उसका प्रकटीकरण आज आप इस विशाल कक्ष में देख रहे हैं। खासकर हमने पहले भी कहा कि हम अपने
महिलाओं को ही क्यों बनाते हैं कि महिलाओं को भी जागृत होना पड़ेगा, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं को जागृति या जानकारी होगी तो वो नीचे तक अपना संदेश प्रसारित करेंगी। बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हमको अभी ज्ञान नहीं है। इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान वर्मा जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि उन्होंने पीपीटी पर एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, वो सब हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। श्री वर्मा